अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व औलादि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैक। बावाज़ बुलंद पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नबी अलैहिस्सलाम की मदह फरमा रहे हैं। हमारे हर इमाम का अंदाज ही बड़ा निराला है और ख़ास तौर पे फिर जो आशिकों के इमाम हो खुद, तो आपने हमारे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में ये नजराना पेश फरमाया। अहले ज़ौक़ हज़रात अल्फाज का लुत्फ़ भी उठाते हैं और साथ साथ अपने आप को तसव्वुरात की दुनिया में रोज़ा अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश भी करते हैं। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। बोलते जाए बोलते जाए। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। दिल किसे कहते हैं? हर इल्म अपनी एक तारीफ करता है, लेकिन जो इश्क़ रसालत का इल्म है तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। आप फरमा रहे हैं कि या रसूलल्लाह, दिल वही दिल कहलाने के काबिल है जिसमें आपकी मोहब्बत हो। बस दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और है दुनिया वालों, और है दुनिया वालों,
आज ले इनकी पनाह, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और इमाम फरमाते हैं अपना तो नजरिया यही है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। इन्हें जाना, बोले ना, इन्हें जाना, और आवाज से, इन्हें जाना। अगली बात, न रखा गैर से काम। हमें कोई नहीं पता दुनिया का कौन सा बंदा कौन से ओहदे पे और क्या कर रहा है, वो उसका अपना एक मसला है। हमें तो इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं कि इन्हें जाना, बस इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, और जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अल्लाह वहदहू ला शरीकी, बेपनाह हम्दो सना के बाद नबी आखिर ज़मान सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद आज की ये बाबरकत महफिल पाक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनाकिद की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का यहाँ पर मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ख़ास तौर पे महफिल पाक में मौजूद सादात किराम, उलमाए किराम, कुर्रा हज़रात, नात खानान हज़रात, दीगर जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप गुलाम दूर व नज़दीक से चल के आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर करम की निगाह फरमाए और हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलास वाली मोहब्बत नसीब फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, आजकल हम लोग ये समझते हैं कि बड़ा कीमती वक्त निकाल के महफिल पाक में आए, लेकिन हकीकत ये है कि ज़माने की बुराइयों की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए मौजूदा दौर में, तो कीमती वक्त निकाल कर नहीं आए, बल्कि यहाँ आकर अपना वक्त कीमती किया है। यहाँ बैठे हैं तो वक्त कीमती होना शुरू हो गया है। दिन के वक्त जो वक्त गुजरा तो खुदा जाने उसका हिसाब जब होगा तो क्या जवाब पेश करेंगे। लेकिन इस वक्त का अगर हिसाब होगा तो हम यही कहेंगे, या मौला करीम तेरे महबूब की बातें की और क्या करना था। तो अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। जिस उन्वान पे चंद एक कलिमात कहने का इरादा है वो मौजू है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तबका उलमा हो, तबका मशाइख हो, पीरान इज़ाम हो, तलबाए किराम हो, आम अवाम हो, मजमूई तौर पे मैं बात को अल्लामा इकबाल की एक शेर से बढ़ाता हूँ। आप फरमाते हैं कि सबब इसका कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। आज तजिया निगार और बड़ी बड़ी दुनिया में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं और इस एक उन्वान पे बैठते हैं, मईशत कैसे सेट हो, निज़ाम कैसे दुरुस्त हो, लोग हमारे मातहत कैसे हैं। इस उन्वान पे लोग बड़े बड़े तजिए करते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल का ये एक शेर आप पल्ले बांधे। आप फरमाते हैं सबब इसका कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। आज कोई बैठ गया तो उसने कहा कि मुसलमान इस वजह से जिल्लत और रुसवाई का शिकार है, इसके पास पैसा नहीं है। कोई कहने लगा इसके पास दौलत नहीं है। कोई क्या अपना तजिया करने लगा। लेकिन अल्लामा इकबाल के शेर ने उनके सारे तजिए उड़ा कर रख दिए। फरमाते हैं सबब इसका कुछ और है जिसे तू खुद समझता है।
जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। ये जो तू समझ रहा है ना कि मोमिन जवाल का शिकार हुआ है और इसके पसे मंजर में, ये जवाल के पसे मंजर में मालो दौलत का ना होना है, फरमाया ये बात नहीं है। असल हकीकत ये है, जब से मुसलमान ने दर मुस्तफा छोड़ा है जलील हो गया है। आज भी अगर दुनिया के अंदर इज्जत चाहता है कोई बात नहीं है, पैसे हो ना हो, लिबास हो ना हो, जब तुम दर मुस्तफा पे आते हो तो दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाते हो। लाखों अमीर उठाकर मैं सिद्दीक़ अकबर पे कदमों पे ना कुर्बान करूं, लाखों अमीर दुनिया के वडेरे उठा के फारूक आजम के कदमों पे कुर्बान ना करूं। बजायर बेशक गुर्बत है, लेकिन इश्क़ मुस्तफा, इताअत मुस्तफा ने उन्हें इस मकाम पर पहुंचा दिया कि सरकार फरमाते हैं पूरी कायनात के लोगों का ईमान उठाकर एक पलड़े में रखा जाए, दूसरे पलड़े में मेरे सिद्दीक का ईमान हो। मेरे सिद्दीक का ईमान भारी है। असल बात है इताअत रसूल। अब मकसद आमद अंबिया समझें। नबी अलैहिस्सलाम की आमद हर साल, और ये तो हम आले सुन्नत के विरसे में आई है। और क्यों न हो, आज सदियां गुजर गई हैं, आपने कभी देखा है कि इश्क़ रसूल की शम्मा कहीं गैरों के पास जलती हो? ये जब भी जलती है या पीर मेहर अली शाह के पास जलती है या दाता अली अजमेरी के कदमों में जलती है। और फिर अगर बढ़ जाए ये इश्क़ रसूल की शमा, तो इमाम आले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इताअत एक है फकत बात सुन लेना, और एक है कि सुनकर उसके बाद मान लेना, फिर उस पर पैरा अमल हो जाना। जब ये तीसरे स्टेप पे बंदा आता है, फिर इमाम आले सुन्नत की शख्सियत नजरों के सामने आती है। फिर रोज़े अनवर पे हाजिरी दी, दिल में तमन्ना हुई हुजूर अपना दीदार कराएं, या रसूलुल्लाह चेहरे अनवर दिखाएं। जब चेहरे अनवर दिखाई ना दिया, फरमाने लगे वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। मैं मांगता हूँ उस गली का जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये शेर कहने की देर थी, पर्दे हटे, दीदारे मुस्तफा हुआ। बला साख्ता कहने लगे सरवर कहूं के माले को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। जाके बोलो भाई, जाके जाके बोलो। तगड़ी गल ये तुसा हमेशा पता होना जी ना, असी जिला टकने लोग हाँ, असा ना ब्लड प्रेशर हर टाइम एक ही लेवल ते रहना, और खास तौर में जिसमें इश्क़ रसूल की गल आवे, हमेशा बेशक हुण भी आके कोई बंदा चेक करके इश्क़ रसूल खून हमेशा खोलना। और इस तरह तुसी जो ढिले होके बैठे हो, इन तो गल नहीं चलनी। तगड़े होके बोलो। पिछले भी हाथ चाहो भाई। इस तरह आखो ना, मौत भी कबूल है कि मौत आवी खौफतारी होवे, केड़े आशका ना मथा ला जड़ी मौत आके इल्मुद्दीन ने सामने भी कुछ अपना ना विखा सकी, मुमताज कादरी के सामने भी कुछ ना हुई। इस मौत को ज़ाहिर गल है ओ डरन जिन्हें अपने मालो दौलत जान ना खतरा। असी तो मरने ही इस आस्ते हाँ कि कबर दीदारे मुस्तफा होना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। आम मफहूम तो सा लोग समझाना तलबानी अक्सरियत दे उलमा ने भी रब ताला इस आयत दे अंदर अपने अंबिया किराम भेजने का मकसद बयान फरमा रहा।
फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन, फरमाया असा जितने भी रसूल भेजे, कोई भी रसूल, फरमाया मकसद एक ही है, लीजो ताबिज़निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म दे नाल उदी इत्तिबा कीती जाए, उदी इताअत गुजारी। ये तो है तमाम अंबिया का मजमूई तौर पे इजमालन एक मकसद बयान किया, लेकिन साथ ही अगली आयत जो इसी आयत का जुज है, फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। बोले बोले प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब आ गई बात प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की। फरमाया महबूब ने कह दें, लोगों अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, किसी और दर दरवाजे पे ना जाना, सीधा दरे मुस्तफा की तरफ रुख करना, दरे मुस्तफा के पहुंच के रब से मगफिरत चाहना, फिर रसूल तुम्हारी शफाअत करेंगे। पहले ये मंजर था, तुम तौबा कर रहे थे, अब जब तुमने निजाम ये बना लिया कि महबूब तुम्हारी सिफारिश कर रहे हैं, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तुम देखोगे कि अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाने वाला है। इमाम फरमाते हैं मुजरिम बुलाए, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। इमाम फरमाते हैं हम तो मुजरिम बन के, और बल्कि इससे भी बड़ी बात जो इमाम आले सुन्नत ने कही, और सब सूफिया और सब अतकिया सारे के सारे एक लाइन में लगाए, आप फरमाते हैं क्या इज़ो कब्जा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, वाह वाह का लफ्ज बोलिए, क्या इज़ो कब्जा शफात है तुम्हारी, क्या इज़ो कब्जा शफात है तुम्हारी। इस लफ्ज का जो कब लीजिएगा। इमाम आले सुन्नत ने फरमाया या रसूलल्लाह आपकी शफाअत मुबारका कितनी लुत्फअंदोज है। मैंने कहा इमाम कैसी है जो इतना ताज्जुब कर रहे हैं, साथ वाह वाह भी कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। इसका मतलब आप समझें, इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं कयामत के दिन मंजर बड़ा अजीब होना है। नबी अलैहिस्सलाम जलवा फरमा होंगे, गुनाहगारों ने हुजूर को घेरा हुआ होगा, हर कोई कह रहा होगा हुजूर मैं फंस गया हूं, हुजूर मैं फंस गया हूं, हुजूर मैं फंस गया हूं। सरकार फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा, और मैं हूं मैं हूं मैं हूं। जब औलिया सूफिया ये मंजर देखेंगे कि गुनाहगार नबी अलैहिस्सलाम को घेरे हुए हैं, जन्नत में तो हमने जाना है, लेकिन क्या ही मजा हो कि हुजूर के पीछे पीछे चलें, हुजूर का दीदार करके चलें। आला हजरत फरमाते हैं जब कोई गुनाहगार पास से गुजरेगा, वो सूफियों से पकड़ लेगा, वो वलियों से पकड़ लेगा, एक गुनाह मुझे उधारा दे दो, क्योंकि आज कुर्बे मुस्तफा पाने के लिए ये जरूरी है। इमाम फरमाते हैं कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। फरमाया बड़े बड़े परहेजगार हुजूर आपका कुर्ब पाने के लिए गुनाह कर्जे पर ले रहे हैं। और इस वक्त दुनिया आलम के अंदर ये बात हमेशा याद रखनी है, ये कोई तकरीरी जुमले नहीं है जो अब आपके सामने आखिरी गुफ्तगू रखने लगा। मुझ समेत उलमा हो, तलबा हो, आम अवाम हो, हम सब अपने गिरेबानों के अंदर झांकें। इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत मुताहरा के साथ दुनिया क्या हाल कर रही है, अहले मोहल्ला क्या हाल कर रहे हैं, गलियों बाजारों के अंदर क्या चल रहा है। ये जो बुखारी और मुस्लिम पढ़ने वाले लोग हैं, बुखारी शरीफ के एक हदीस शरीफ के सिर्फ मुख्तसर अल्फाज तर्जमा नहीं करता, ये सिर्फ अपने और उन लोगों के ईमान को मजबूत करने के लिए जुमला कहता हूं। सरकार ने फरमाया ला तुसव्विदू वजही यौमल क़यामा। ये जो तर्जमा समझता है ना, समझता है, हमारे मुंह में ऐसी जुबान ही नहीं है कि हम वो तर्जमा करें, लेकिन ला तुसव्विदू वजही यौमल क़यामा, सरकार अब मफहूम से अर्ज कर देता हूं। सरकार फरमा रहे हैं कयामत के दिन
ऐसे अमाल करके ना कि तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। आप खुद सोचें, अगर कयामत के मैदान के अंदर निगाह मुस्तफा पड़ गई बिलाल हबशी पे, सिद्दीक अकबर पे, फारूक आजम पे, उस्मान गनी पे, मौला अली पे, अपनी इस मुबारक जमात पे सरकार का चेहरा मुबारक खिल उठेगा। लेकिन अगर नजर पड़ गई हम जैसों पर, जो आज शरीयत मुस्तफा की गैरत गुमाए बैठे हैं, शरीयत मुताहरा का जो हकीकत के अंदर जो मेयार था इताअत रसूल, आज दुनिया जहान के अंदर बसने के लिए हजार रास्ते हैं, पहनने के लिए हजार लिबास हैं, इस दुनिया में खाने के लिए हजार तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बेहतरीन रहने सहने का, चलने का, लिबास पहनने का वो वही तरीका है जो मुस्तफा करीम का तरीका है बस। और आज इस तरीके को अपनाएं। अगर सर नंगे करते लोग शर्म नहीं करते तो हम लोग इमामा पहनने के लिए क्यों शर्म करें? लोग अगर दाढ़ियां रखने में शर्म महसूस करते हैं, चंद लोगों के कहनों पर सुन्नत रसूल मिटा देते हैं, ओ भाई मेरे यही तो मौका है कि सरकार ने फरमाया ऐसा जमाना हो, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, कि जिसके अंदर सुन्नत पे चलना मुश्किल हो फसाद का जमाना। फरमाया ऐसे में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और ये ज़हन में रखे, यहां एक दावा हमारे यहां किया जाता है निजाम का, ये अहम बात इस तकरीर का बिल्कुल जो ऐन मकसद वाली चीज है वो आपके सामने रखा। आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंसें भी हो जाती है, निजाम लाए, लोग हर बंदा चौक चौराहों पे बैठता है, कहते हैं निजाम मुस्तफा लाए। ओ भाई मेरे कभी सोचा है निजाम किस दर्जे पे आता है? सबसे पहले बेस बुनियाद बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि सुबह उठे और निजाम तब्दील हो। इंसान निजाम तक पहुंचता कैसे? सबसे पहले इंसान की तालीम है, तालीम से ज़हन बनता है, ज़हन से बंदा बनता है, बंदे से माहौल बनता है, तब जाकर माहौल से निजाम बनता है। आज आप और मैं सोचें हमारी तालीम कैसी है? क्या ये वो तालीम है कि जो हमारे ज़हन को मुस्तफा करीम के दर से जोड़ने वाली है, हमें एक मजबूत तरीन इंसान बनाने वाला ज़हन? जब ये ज़हन बन जाएगा, जब आपको और मुझे ये महसूस हो जाएगा कि लोग अगर यहूदो नसारा के तरीके पर चलने से आर महसूस नहीं करते तो मैं महबूब की मुबारक जात के पहलुओं को अपनाकर कैसे शर्मिंदगी महसूस कर सकता हूं? फिर ये तरीका है उनका जिनके यहां मां से ज़िना जायज होता है, बहन से ज़िना जायज होता है। तेरी शरीयत के अंदर तो अल्लाह के महबूब ने जन्नत उठाकर तेरी मां के कदमों के नीचे रख दी है। आज उनके दरे अक्सर से ये दूरी, और ये दूरी का आलम जरा भर ये फिक्र अपने अंदर पैदा करे। अगर दीन इस्लाम को आज जरूरत है तो हमारे इखलास की जरूरत है। और ये मुखलिस होना ये ज़हन में रखिएगा। कोई बंदा 1000 किताबों का मुसन्निफ हो, लाखों करोड़ों उसके पास मुरीदीन हो, मोतकिदीन हो, अगर दरे रिसालत पे चलने वाला निजाम ये बंदा उसे कबूल नहीं करता, ये तसनीफात भी किसी काम के नहीं, ये मुरीदीन भी किसी काम के नहीं, ये मोतकिदीन भी किसी काम के नहीं। और अगर ये सारी चीजें ना भी हो तो फिर भी ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम सबको दरे मुस्तफा से जोड़ने वाले हैं। असल जमाने को समझे, जमाना किस तरफ चला गया है। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के अंदर हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। फरमाया लोगो जब तुम देखो, फरमाया कोई गुनाह होता, मुनकर कोई गलत काम, फलयुगय्यिरहु बियदी, फरमाया पहला इख्तियार तुम्हें सौंपा जा रहा है, उसको अपने हाथ से रोको। और इसका आम सादे अल्फाज में मैं वजाहत करूं, ये अथॉरिटी वालिदैन के पास, असातिज़ा के पास, मियाँ के पास, आपको मालूम नहीं कि सरकार ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन्हु। फरमाया तुम में से हर एक बंदा अपनी रियाया पढ़ने के बहाने कयामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा। आज उस्ताद के तहत रहने वाले तलबा
इमाम के तहत रहने वाले मुक्तदी और इसी तरह पीरों के तहत रहने वाले मुरीदीन, आज अगर इनकी पकड़ न की जाए, आप खुद बताएं, इस वक्त खुद दुनियावी बात अलग कर रहा हूं, दीन के अंदर किस कदर बिगाड़ पैदा कर दिया गया ये लोग नहीं समझते। इस वक्त खुद दीनी तालीमात और खास तौर में नजरियात आले सुन्नत के साथ क्या खिलवाड़ किया गया है। इताअत जो दर्जा इताअत का, वो इताअत फिल अमाल बाद में, इताअत फिल अकीदा पहले है। पहले आके अकीदे के अंदर अंबिया किराम की इत्तिबा करें, इताअत करें, इनका कहना माने। अब ये देखें, वालिदैन घर के अंदर मौजूद हैं और इनके सामने टीवी लगा हुआ है और माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह बेहयाई का मंजर चल रहा है। और भाई तू वालिद है, तुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है, इतनी भी तेरे बाजू के अंदर पावर नहीं कि उठकर बटन बंद कर दे। इतनी भी पावर नहीं है बाजू के अंदर कि जिस औलाद को तूने जवान किया है, और बेशक औलादें बूढ़ी भी हो जाएं, औलाद औलाद ही रहती है, बाप बाप ही होता है। लेकिन आज जब ऐसा हालात है कि क्या घर के अफराद और क्या सारे जब इकट्ठे ही बैठ के ये सारे काम करने लगे, एक बंदा खुद ना सिगरेट छोड़ता हो, दूसरे को कैसे कह सकता है कि सिगरेट ना पिया करो। एक बंदा खुद टीवी का शौकीन है, जब औरों को कैसे मना करेगा। और आज माज़अल्लाह कई बुजुर्ग हज़रात कहते हैं हम तो खबरें सुनते हैं। और भाई खबरें बयान करने वाली कौन है, खबरें देने वाली कौन है, इसकी सूरत हैयत क्या है। तुम्हें नहीं पता कि औरत की आवाज भी खुद औरत है। कौन सी खबरें 24 घंटों के अंदर जो एक ही रफ्तार से चलती हैं वही खबरें। और खबरों के बाद क्या होना है, बस वक्ती चस्का है। यही गुनाह के अंदर मौजूद है कि वक्ती तौर पे चस्का होता है, बाद में क्या होता है वो कयामत के दिन पता चलेगा। अगले अल्फाज इरशाद फरमाया फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी, अगर हाथ से ना रोक सको तो फरमाया जुबान से रोकना। अगर कहीं पे हालात ऐसे बन जाते हैं कि हाथ नहीं पहुंचता, अपने हाथ की पावर नहीं चलती, और कम अज कम इतना तो करो, जुबान के साथ तो गुनाह को बुरा कहो, जुबान से कम अज कम उसकी तकजीब करो। लेकिन आज साम सूंघ जाता है, बहुत बड़े बड़े उलमा को भी साम सूंघ जाता है हक बात कहते हुए। ये मालूम नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की रात गया, मुझे सैर कराई गई, मैंने देखा कुछ लोगों के होंठ कैंचियों के साथ काटे जा रहे हैं। मैंने कहा जिब्रील ये कौन लोग हैं। कहा हुजूर ये आपकी उम्मत के वो खुतबा हैं, यानी वो वाइज़ीन हैं जो लोगों को कहते कुछ हैं खुद करते कुछ हैं। लोगों को कहना भाई नमाज पढ़ो और अपना ये हाल हो कि नमाज की फिक्र ही ना हो। लोगों को कहना कुरान की तालीम पूरी दुनिया में आम करो, लेकिन खुद कभी साल साल कुरान का सिपारा उठा कर ना देखो। ऐसे लोग, और फिर जो हक बोलने से जुबान खामोश कर लेने वाले हो। ये मैं सबसे जो ऊपर वाला तबका है उलमा का, उसको डिस्कस कर रहा हूं। अवाम इसके ज़ेर मतहत है, अवाम खुद सोचे कि वो हक बयानी कहां कहां पर कर रही है। और आखिरी अल्फाज इरशाद फरमाया फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी, फरमाया अगर जुबान भी ना चला सको तो फरमाया कम अज कम इतना तो करो कि दिल से तो बुरा जानो, वज़ालिका अदअफुल ईमान, और ज़हन में रखना ये दिल के अंदर बुरा जानना ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। इसमें तफजील फरमाया ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। और मैं आमतौर पर जब ये हदीस बयान करता हूं तो मैं ये अल्फाज आखिर में कहता हूं कि कमजोर तरीन दर्जा ये कहा गया है, और हम लोग इससे भी कमजोर तरीन हो गए। दिल के अंदर बुरा जानना भी छोड़ दिया। आपको मालूम होगा कि बनी इसराइल की कौम पर जब अल्लाह पाक ने फरिश्ता भेजा कि जाओ ये कौम उठाओ और आसमान के करीब करके उल्टा कर दो। फरिश्ता गया तो कहने लगा या अल्लाह ये एक बंदा ऐसा है जिसने पलक झपकने की मिकदार भी या अल्लाह तेरी नाफरमानी नहीं की है, मैं ऐसे पलट दूं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि पलट दो, और उसे भी पलट दो, और सबसे पहले भी उसे, इस वजह से कि जब उसके सामने मेरी नाफरमानी होती कभी उसके माथे पर बल नहीं आया, परेशानी नहीं हुई। आप नहीं देख रहे बेहयाई क्या उरूज पकड़ गई है, बाजार बेहयाइयों से भरे पड़े हैं, शादियों के अंदर नाच गानों के फंक्शन आम है। अब तो अल्लाह माफ करे कि महफिल मिलाद का इस्तेमाल इस तरफ गलत शुरू हो गया है कि महफिल मिलाद के अंदर औरतें आ गई और एक नए तरीके के साथ खुदा जाने ये कौम किसने तैयार की। और मैं समझता हूं कि अगर
वक्त पर गिरफ्त कर दी जाए तो इसका नतीजा बेहतरीन निकलता है। वगरना इमाम हुसैन फरमाते हैं जुल्म जब बढ़ जाता है ना, फरमाया जितनी देर से उठोगे इतनी कुर्बानियां ज्यादा देनी पड़ेगी। आज हम सब के लिए लम्हे फिक्रिया है, ये चंद चीजें आपके सामने मैंने रखी। इसका सबक ये है कि जो तलबा दीन पढ़ रहे हैं वो दीन के अंदर मुखलिस हो जाएं, जो आम अवाम है वो नबी अलैहिस्सलाम की इसके अंदर मुखलिस हो जाएं, अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाएं, अपने सरों पर इमामे सजाएं, जुल्फे सजाएं, अपने आप को इसके रसूल का पैकर बनाएं। और कशफुल महजूब शरीफ के अंदर हुजूर दाता अली अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक हबीब राई नामी शख्स था और उसे किसी ने देखा कि बकरियां चराता था। एक दिन किसी ने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं और बकरियों के पास भेड़िया खड़ा हुआ है, भेड़िया जो अजली दुश्मन है बकरियों का। वो बंदा जब करीब गया सलाम फेरा हजरत ने तो कहा कि हुजूर ये अजीब मंजर देख रहा हूं कि बकरियों का दुश्मन बकरियों की रखवाली कर रहा है, ये कैसे है? उनका एक जुमला सूफिया की जुबान यकीन करें दिल के अंदर उतर जाने वाली बात होती है। आप फरमाने लगे तू देख रहा है कि बकरियों का दुश्मन बकरियों की रखवाली कर रहा है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, बकरियां मेरी हैं और इस वजह से मैं मुतमईन हूं इस भेड़िए के मालिक के साथ मेरा बड़ा पक्का याराना है। क्या मतलब है कि भेड़िया अल्लाह की मखलूक है, मैं मालिक को राजी करता हूं। अल्लाह पाक जो मखलूक के अंदर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं उनको भी हुक्म फरमाता है जब ये बंदा मेरा हो गया है अब तू मेरी मखलूक है, तू इसके पैरोकारी के अंदर आ जा, इसकी चीजों की हिफाजत करने वाला। और ये आम हमारे मखड़ शरीफ के अंदर शाह मोहम्मद अली मुखड्डी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया सिंध के किनारे पे कालाबाग के बिल्कुल करीब जाकर सिर्फ इंसान उनका होता है ना तो दुनिया उस इंसान की हो जाती है। आप दरिया के किनारे पढ़ रहे थे, वहां आपका कदीमी कुतुब खाना है, फारसी के अंदर कुतुब आपकी कसीर मौजूद है और ये वही शाह मोहम्मद अली मुखड्डी है कि शमसुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप 6 शागिर्द पढ़ते थे इनके पास, लेकिन जब इशारा हुआ शाह मोहम्मद अली मुखड्डी को कि मुरीद होना है फिर यही शागिर्द किश्ती के जरिए शाह सुलेमान तौसी के पास लेकर गए। अब शाह मोहम्मद अली मुखड्डी जब हुजूर के हो गए अपना सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर दिया। मंजर क्या है, दरिया के किनारे बैठे क्लास बढ़ा रहे हैं और पानी ने जब शोर किया तो आपने तलबा को खामोश किया और साथ ही पानी से मुखातब हो गए। फरमाने लगे या तू चुप हो जा या मैं चुप हो जाता हूं। बोले नहीं है या तू चुप हो जा या आज चले जाए। दरिया बह रहा है दरबार के साथ, पानी की आवाज कोई नहीं है। बताने का ये मकसद है कि एक बेजुबान एक बेजान चीज जब एक इंसान अपने रब का हो जाता है, मुस्तफा करीम का हो जाता है, सारी दुनिया उसके कदमों के अंदर जमा हो जाएगी। आए हमारे फर्ज रह जाएं, हमारी सुन्नतें रह जाएं, कोई कान को खारिश नहीं, कोई महसूस नहीं, लेकिन पीर मेहर अली शाह की सिर्फ सुन्नतें रह जाएं और हुजूर ख्वाब में आ जाएं और बेटा सुन्नतें तर्क कर दी और आप चेहरे मुस्तफा देख के कहें आज सिक मित्रा दी बधेरी है क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है लू लू में शौक चंगेरी है आज नैना लाइया क्यों जड़ियां। लेकिन जब रुख अनवर पे ऐसे निगाह जम गई आप फरमाते हैं सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। आज सारी दुनिया इन औलिया के पीछे इसी वजह से है, सूफिया के पीछे इसी वजह से है कि इन लोगों ने कामिल तौर पे इत्तिबा की है। और आज हम लोग उदखुलू फिस्सिल में काफा का क्या माना है, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमारा एक पांव बाहर होता है और एक पांव अंदर होता है। मुसलमान भी कहलाना है लेकिन साथ साथ सूद भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेना है। जर आधा पांव इधर है आधा इधर है, कोई मसला तो नहीं। फिर ये कि रिश्वत भी लेनी है। मैं तो यकीन करें जिंदगी इतनी गुजर गई, जब भी कोई काम पड़ा है ना, सरकारी हो या गैर सरकारी, मुझे मुखलिस बंदा जिंदगी में कोई नहीं मिला। सारे यूं इशारा करते थे और जब कोई ऐसे इशारा करता था फिर हम तस्बीह उठा के हिज़्बुल बार शरीफ पढ़ लेते थे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दरों से हटा के एक ही दर दिखाया है, दुनिया का हरा मसला हल हो जाता है। और आज जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप सबको इमाम अहले सुन्नत का वही नजरिया आपको बताता हूं कि आज दुनिया में जीते जी उस दर मुस्तफा के हो जाए। क्यों? इमाम ने इसी वजह से फरमाया आज ले इनकी पनाह, फरमाया आज सारे सिमट के मुस्तफा करीम के दर पे आ जाओ। क्यों? फरमाया कि कयामत के दिन तो काफिर भी मान जाएंगे भी ये सच्चे हैं, काफिर भी मान जाएगा भी इनका निजाम हकीकत में था। और खास तौर पे यहां आखिरी जुमला कह देता हूं, निजाम जमहूरियत इताअत के जो उसूल हैं उनके अंदर चल के, निजाम जमहूरियत का ताल्लुक इस्लाम में नहीं है। इस्लाम खिलाफत रखता है, बोलते नहीं है या मैं समझा नहीं पाया? जहर बात है, ये एक मौजू ऐसा है कि यहां पे अगर बात खोल दी जाए तो कई लोग अपने मन में नाराज हो जाएं। जमहूरियत ने इस्लाम को तकसीम किया, मुसलमान को तकसीम किया। आज मुझे एक बात बताएं, अल्लामा इकबाल ने जो ये कहा कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। आज दुनिया में एक झंडा है अफगानिस्तान का, एक है पाकिस्तान का, हर मुल्क का अगर अलग झंडा है। अगर मैं पाकिस्तान का झंडा उठाऊं, इस झंडे के नीचे पाकिस्तानी तो आ जाएगा, लेकिन वो झंडा कौन सा है कि जो अफगानी को भी इसी के नीचे लाए, अहले अरब को भी इसी के नीचे लाए? आप यकीन करें, रिजल्ट और नतीजा ये निकलेगा वो झंडा मुस्तफा का है जो सबको जमा करने वाला है। अल्लाह वहदहू ला शरीक हम सबको दर मुस्तफा का बेकारी बनाए और आप अलैहिस्सलाम की इखलास वाली मोहब्बत अता फरमाए। और जितने भी आप हाज़रीन आए, जो कुछ मैंने बयान किया आपके सदके अल्लाह मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।